साउथ सिनेमा आजकल सिर्फ दक्षिण का नहीं रहा, बल्कि पूरे देश दुनिया में अपनी धाक जमा चुका है। अब बॉलीवुड से भी बड़े बिजनेस करने वाली फिल्में साउथ की आ रही है। साल 2025 और 26 के बीच अगर आप बॉक्स ऑफिस के आंकड़े देखोगे तो पता चल जाएगा कि साउथ की फिल्में अब रीजनल हिट नहीं है, बल्कि अब वो ग्लोबल पर भी अपनी छाप छोड़ चुकी है। ये वो वक्त है जब तेलुगु, तमिल, कन्नड़ा, मलयालम जैसी फिल्में भारत की मास अपील वाली फिल्में बन रही हैं। और इस कहानी में सबसे बड़ा नाम आता है प्रभास का। वो सिर्फ एक सुपरस्टार नहीं है, बल्कि एक ऐसे एक्टर हैं जिन्होंने साउथ की फिल्मों को वर्ल्ड वाइड ऑडियंस तक पहुंचाया है। उनकी फिल्में जैसे बाहुबली 2, कल्कि 2898 एडी ने बॉक्स ऑफिस रिकॉर्ड बनाए हैं कि अब हर कोई सिर्फ उनके नाम की गिनती करके अंदाजा लगा सकता है कि ये फिल्में कितनी बड़ी होंगी। चलो शुरू करते हैं 9 साल पहले की धमाकेदार फिल्म से, बाहुबली 2। इस फिल्म ने दुनिया भर में 1800 करोड़ से भी ज्यादा का कलेक्शन करके कमाल किया था। सोचो, सिर्फ भारत में ही नहीं बल्कि विदेशों में भी बॉक्स ऑफिस की पूरी हिस्ट्री बदल दी थी प्रभास की इस फिल्म ने। प्रभास ने इसमें जो कैरेक्टर निभाया था और एस राजामौली का जो डायरेक्शन इसमें दिया गया था, ऑडियंस ने हर सीन में अपने आप को महसूस किया था। उलझ गई थी वो दो कैरेक्टर्स के बीच में। पूरी दुनिया के लोग इस फिल्म के डायलॉग्स, एक्शन सीक्वेंस और विजुअल चीजों को देखकर उसके दीवाने हो गए थे। पर्सनली मुझे वो गाना प्रभास का इसमें बहुत बढ़िया लगता है, जब वो शिवलिंग उठाते हैं और कहते हैं कि कौन है वो आया। ये मेरा वन ऑफ फेवरेट है, मुझे आज भी याद है। ये इम्पैक्ट है प्रभास की फिल्मों का, ये इम्पैक्ट है साउथ का ग्लोबल सिनेमा का। इस फिल्म के बाद कभी भी पहले जैसा कुछ नहीं रहा। इसके बाद आती है अल्लू अर्जुन की पुष्पा 2, जो दिसंबर 2024 में रिलीज हुई। बॉक्स ऑफिस पर इस फिल्म ने अपनी छाप छोड़ी। 1742 करोड़ का वर्ल्ड वाइड कलेक्शन किया। अल्लू अर्जुन की मास अपील और स्वैग जो ऑडियंस को देखने को मिला ना, वो सच में अट्रैक्ट करता है। झुकेगा नहीं साला अभी तक सबको याद है। लोग हर बार थिएटर्स में जाकर इसे दोबारा देखने का सोचते हैं, खुद को रोक ही नहीं पाते हैं। इसकी कहानी, इसका इमोशन, इसका रोमांटिक एंगल, सब कुछ बहुत स्ट्रॉन्ग था। हिंदी सिनेमा के व्यूअर्स ने भी इसे मिस नहीं किया। तीसरे नंबर पर आते हैं वो फिल्म जिसने दुनिया भर में एक्साइटमेंट का लेवल बहुत ऊपर बढ़ा दिया। वो है जूनियर एनटीआर की आरआरआर। रामचरण, आलिया भट्ट, अजय देवगन इस फिल्म में थे। 1230 करोड़ का वर्ल्ड वाइड कलेक्शन किया। सोचो, साउथ सुपरस्टार के साथ बॉलीवुड के नाम भी जुड़ चुके हैं। ऑडियंस का रिस्पांस कैसा है? फिल्म ने हिस्टोरिक फिक्शन पर काम किया, उस पर बेस्ड थी ये फिल्म। साथ में मास एक्शन और विजुअल चीजों को भी बहुत ज्यादा मजेदार बनाया। हर सीन वायरल था। सोशल मीडिया पर मीम्स बने, रील हुआ, डिस्कशन हुआ, नॉन स्टॉप सब कुछ चलता रहा। और चौथे नंबर पर है कन्नड़ सुपरस्टार की फिल्म KGF 2। ये फिल्म दुनिया भर में 1215 करोड़ का कलेक्शन कर चुकी है। कन्नड़ सिनेमा की सबसे बड़ी फिल्म बन चुकी है। यश की दमदार स्क्रीन प्रेजेंस और इंटेंस एक्शन इस सीक्वेंस ने इस फिल्म को थिएटर में हमें जाने पर मजबूर कर दिया। साउथ सिनेमा अब रीजनल मार्केट के लिए नहीं बनाता है, अब नेशनल और इंटरनेशनल लेवल की मूवीज को बना रहा है ताकि वो ब्लॉकबस्टर हो चुके। 5वें नंबर पर है प्रभास की एक फिल्म जिसका नाम है कल्कि 2898 एडी। इसमें कमल हसन, अमिताभ बच्चन, दीपिका पादुकोण सब थे। इसके वर्ल्ड वाइड कलेक्शन 1000 करोड़ से ऊपर का था। प्रभास का करिश्मा, कंबाइंड पैन इंडिया अपील, अमिताभ बच्चन, मैसिव हिट, साई-फाई नैरेटिव, फैंटास्टिक विजुअल इफेक्ट, ऑडियंस का इमेजिनेशन लेवल, लिटरली ये फिल्म बहुत कमाल की थी। और इसने भी साबित किया कि साउथ सिनेमा अब रीजनल नहीं रहा है। आखिर में छठी फिल्म कांतारा चैप्टर 1, जिसने 2025 की रिलीज में अपना श्रेय दिया। ऋषभ शेट्टी की ये फिल्म सिर्फ कन्नड़ा ऑडियंस के लिए नहीं थी, बल्कि पूरे देश में पॉपुलर हुई। 1852 करोड़ का वर्ल्ड वाइड कलेक्शन करती है। साउथ सिनेमा अब सिर्फ रीजनल आइडेंटिटी नहीं रखता है, बल्कि मास एंटरटेनमेंट का अपने आप को ये कहता है कि मैं बनाता हूं, और ये प्रूफ भी करता है। अब सोचो, 6 फिल्मों ने मिलकर 8000 करोड़ का बिजनेस कलेक्शन किया है। ये सिर्फ नंबर्स नहीं है, ये दिखाता है कि साउथ सिनेमा ने ऑडियंस के टेस्ट, बॉक्स ऑफिस के एक्सपेक्टेशंस और प्रोडक्शन स्केल को कितना ज्यादा रिफाइन कर दिया है। इन फिल्मों की सक्सेस के पीछे कुछ खास चीजें हैं। पहला, स्टोरी टेलिंग। साउथ फिल्में हमेशा लार्जर देन लाइफ नैरेटिव्स देती हैं, चाहे बाहुबली का रॉयल ड्रामा हो, पुष्पा का मास एंटरटेनर हो, RRR का हिस्टोरिक फिक्शन। ऑडियंस हमेशा एंगेजमेंट रखती है। दूसरा, स्टार पावर। अल्लू अर्जुन, प्रभास, जूनियर NTR, रामचरण जैसे एक्टर्स ने अपना करिश्मा दिखाया।
परफॉर्मेंस दी है, इंटरनेशनल अपील दी है। तीसरा, प्रोडक्शन क्वालिटी। एस राजामौली, सुकुमार, प्रशांत नील और सुधा जैसे डायरेक्टर्स ने विजुअल स्केल को बहुत ज्यादा बढ़ा दिया है, उसे नेक्स्ट लेवल पहुंचा दिया। और चौथा, मार्केटिंग स्ट्रेटजी। साउथ फिल्मों का डिजिटल और पैन इंडिया प्रमोशन जब बॉलीवुड के स्टैंडर्ड से भी आगे निकल चुका है। ये भी इंटरेस्टिंग है कि इन 6 फिल्मों ने प्रभास की 2 फिल्में हैं। मतलब साफ है कि एक एक्टर अपनी पॉपुलैरिटी से पैन इंडिया प्रेजेंस को दमदार लेवल पर मल्टीपल तरीके से जनरेट कर रहा है। ऑडियंस लॉयल्टी और एंटिसिपेशन इतना हाई है कि रिलीज से पहले ही हाई अपने आप क्रिएट हो जाती है। यही वजह है कि साउथ सिर्फ नंबर्स ही नहीं बल्कि अपना कल्चर का भी इम्पैक्ट छोड़ता है। बॉलीवुड एक्टर और प्रोड्यूसर्स अब साउथ फिल्मों से कोलैबोरेशन कर रहे हैं, जैसे RRR में आलिया भट्ट, अजय देवगन शामिल हुए। इसी तरह कल्कि में अमिताभ बच्चन, दीपिका आए। इसका मतलब साफ है कि नॉर्थ और साउथ की फिल्में इंडस्ट्री की बाउंड्रीज को धीरे धीरे ब्लर कर रही हैं। इसके अलावा सोशल मीडिया और OTT प्लेटफॉर्म ने ऑडियंस रीच को, बज़ को बढ़ाया है। ये फिल्म सिर्फ थिएटर तक सीमित नहीं रही है बल्कि वर्ल्ड वाइड डिस्कशन, मीम्स, फैन थ्योरीज, रिएक्शन सबका हिस्सा बनी है। ऑडियंस एंगेजमेंट इतना हाई है कि बॉक्स ऑफिस से लेकर मर्चेंडाइज, म्यूजिक, सोशल मीडिया इम्पैक्ट, हर जगह सारी चीजों में रेवेन्यू जनरेट हुआ है। साउथ सिनेमा की इस अनस्टॉपेबल राइज का मतलब ये है कि अब इंडिया में मास एंटरटेनमेंट का डायनामिक्स पूरे तरीके से बदल गया है। बॉलीवुड अब ट्रेडिशनल स्टार पावर और फॉर्मूलैटिक स्टोरी टेलिंग के भरोसे नहीं चल सकता। पैन इंडिया अपील, लार्जर देन लाइफ सोच और मास अपील की जरूरत है। यही रीजन है कि प्रभास, अल्लू अर्जुन और जूनियर NTR जैसे स्टार्स का वेट ऑडियंस के लिए ज्यादा रहता है। वो फैंस को सिर्फ एंटरटेनमेंट नहीं दे रहे हैं, ये ऑडियंस की एक्सपेक्टेशंस और साउथ सिनेमा के कल्चर को रिडिफाइन कर रहे हैं। अब व्यूअर डिमांड करते हैं बिगर एक्शन, एंगेजिंग स्टोरी टेलिंग, इमोशनल पावर, इम्पैक्ट, सब कुछ सारे एलिमेंट्स दे रहा है और उससे बैलेंस भी रख रहा है। तो अगर देखें साउथ की इन 6 फिल्मों ने ज्यादा कमाई करने वाली फिल्मों का ग्लोबल इम्पैक्ट, तो ये रीजनल हिट नहीं है बल्कि एक पैन इंडिया ब्लॉकबस्टर है जो बॉलीवुड से बिल्कुल इन्फ्लुएंस नहीं होता है। ये सारी एक्सपेक्टेशंस, ये सारी चीजें साउथ से आई हैं। साल 2026 में ट्रेंड जारी रहेगा। साउथ सिनेमा के ब्लूप्रिंट उन्हें सेट कर दिया है कि बिग स्टार, हाई प्रोडक्शन वैल्यू और एंगेजिंग स्टोरी टेलिंग से नेशन को किस तरीके से वर्ल्ड वाइड इम्पैक्ट कैसे डाला जाता है। और इन तीनों एक्टर्स की फैन फॉलोइंग और ट्रेंड अब अनस्टॉपेबल है। इसलिए अगर आप साउथ के राइज और बॉक्स ऑफिस डोमिनेंस को समझना चाहते हैं तो बस इन 6 फिल्मों के नंबर्स को देख लीजिए और ऑडियंस के रिएक्शंस को देख लीजिए। पुष्पा 2, बाहुबली 2, RRR, KGF, कल्कि 2, चैप्टर 1 कंतारा, मतलब सब कुछ आने वाले टाइम में भी बहुत कमाल का होने वाला है और इन सब ने तो साबित किया ही है। कुल मिलाकर ये कहानी सिर्फ बॉक्स ऑफिस के आंकड़ों की नहीं है, ये कहानी साउथ के राइज की है, ऑडियंस की लॉयल्टी की है और पैन इंडिया सक्सेस की है। इन 6 फिल्मों ने कुल मिलाकर 8,000 करोड़ रुपए कमाकर दिखाया है कि साउथ सिनेमा अब सिर्फ बॉलीवुड को पीछे छोड़ ही नहीं रहा बल्कि इस रेस में आगे निकल चुका है। तुम्हें क्या लगता है मुझे कमेंट करके बताना। सुहानी तुम्हें नेक्स्ट वीडियो मिलेगी, तब तक तुम चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, वीडियो को लाइक और शेयर कर लेना और प्लीज बेल आइकन दबाना मत भूलना। आप सुन रहे थे लेट्स माइक मोर देन रेडियो। फॉलो कीजिए हमें हमारे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर। It's time for news. It's time for More Than Radio. Presenting the first radio news app, Let's Mic. Let's Mic, a news-based app on your phone where you get to watch and listen news, talk shows, interviews, radio show podcasts. On Let's Mic, you get all relevant information of TV, print, radio, podcast, and digital. Let's Mic talks about every segment of life.